गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ एंड आप सबकी दुआओं में हूँ। मेरे चैनल साधना जीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, सुबह के बज रहे हैं 11 और मेरा जो है नाश्ता कपड़ा दो काम हो चुका है। खाना भी मुझे बनाना है और नाश्ते में मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी और पराठे बनाए थे और कपड़ा मैंने धुल दिया, झाड़ू पोछा मैंने कर लिया और खाने में भी बस मैं दाल चावल रोटी एंड मटर आलू की सब्ज़ी यही बस सोची हूँ बनाने के लिए। अब देखती हूँ क्या बनाना है। अम्मा से भी पूछूंगी, फिर जो वो कहेंगी वही बना लूँगी मैं। कोई खाने का इतना वो नहीं है। और मैंने सोचा थोड़ी देर आपसे बातें कर लूँ और मुझे थोड़ा सा कपड़ा मैंने डाला धुला तो थोड़ा सा ठंड भी लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर धूप में भी बैठ जाऊँगी और आपसे बातें भी कर लूँगी। तो बस मेरा यही चल रहा है। आप लोग बताइएगा, आप लोग के यहाँ ठंड शुरू हुई कि नहीं हुई? हमारे यहाँ तो बड़ी ज़बरदस्त ठंड हो रही है। मतलब नवंबर चल रहा तो ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर की ठंड जब पड़ रही है। इधर बारिश होने से थोड़ा मौसम चेंज हो गया था, इसी वजह से इतनी बारिश ठंड हो रही है ना। इतनी नहीं होती है नवंबर में, बट अब की बहुत ज़्यादा इस बार हो रहा है ठंड। तो बस इतनी सी बातें थी और थोड़ी देर मैं धूप में बैठूंगी, उसके बाद फिर फिर नीचे जाऊंगी खाना बनाने। तो और टाइम है बच्चों के आने में भी, और उसके बाद फिर और क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोलना। और 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 जानते हैं, थोड़ा सा बहुत छोटा दिन होता है और पूरा दिन यही काम करने में निकल जाता है, एक्स्ट्रा कोई काम हो ही नहीं पाता। और मेरे साथ तो थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रहती है, तो बीच बीच में अम्मा को भी देखना रहता है क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब चल रही है, आप सभी को पता है। तो बीच बीच में थोड़ा सा ये भी काम होता है, तो इसलिए मेरा तो दिन कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता है। और चलिए, सब ठीक होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक होगा। फिर और ठंड का दिन तो वैसे भी थोड़ा छोटा होता ही है। चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो नीचे आने के बाद मैंने खाने में सिर्फ रोटी सब्ज़ी बनाई थी, दाल चावल नहीं बनाया था। मैंने कहा सिर्फ रोटी सब्ज़ी ही बना लो, और सबका दही बड़ा खाने का मन था, तो मैंने फिर से वही दही दाल भिगा दिया था ही सुबह। सब लोग ऐसे ही कह रहे थे, बट मैंने उसे दाल भिगा दिया था। तो उसका पहले मैंने मसाला वो दही रेडी किया है, उसमें भुना जीरा, भुना हुआ मिर्चा लाल, वो सब मैंने डाल दिया है। और ये दाल मैंने पहले ही पीस लिया था। तो अब ये देखिए, इसकी मैं ऐसे छोटी छोटी गोली थोड़ा सा ऑयल लगा के, पानी लगाने से क्या होता है, थोड़ा सा तेल में चटचटाता है, तो मैं जो है ऑयल थोड़ा सा लगा के उसको बाद ऐसे करके उसमें फिर एक किस्मिस, 2-3 चिरौंजी ऐसे करके मैं फिर इसमें डाल दे रही हूँ गोली गोली बना के। और ये देखिए मेरा सब ऐसे बन जाएगा धीरे धीरे। अब वो बच्चे हैं तो उनका कभी ना कभी कुछ ना कुछ खाने का मन कर जाता है। उनको ये नहीं समझ में आता है कि हाँ क्या है, सिचुएशन कैसी है, क्या नहीं है, काम ज़्यादा है कम है। बच्चे हैं तो उनका तो भाई उनका अलग ही चलता है। तो इसलिए बच्चों का मन था, तो फिर मैंने सोचा लाओ मैं बना ही दूँ। और उस टाइम मैंने बनाया था तो उसमें रेसिपी भी सबको समझ में नहीं आई थी। कुछ लोगों का वो भी था कि आपने अच्छे से मुझे दिखा नहीं, तो मैंने फिर सोचा चलो फिर इसी फिर से मेरा हो जाएगा। तो फिर मैंने ये दही बड़ा बनाना शुरू कर दिया। और फिर जो है ये देखिए, दही में मैंने मैं इसको ऐसे बनाते हुए तलते हुए जाऊंगी और उसके बाद फिर इसको दही में डिप करते हुए जाऊंगी। दही जब जो है थोड़ा सा इसके अंदर डिप हो जाएगा तो ये फिर एकदम सॉफ्ट सा हो जाता है। फिर देखिए मैं स्पून से इसको भी चला ले रही हूँ और इसी तरह मैं सारे दही बड़े बना लूँगी। और अब अम्मा पता नहीं खाएंगी नहीं खाएंगी, उनकी तो तबीयत ऐसे भी ख़राब चल रही है। पूछूंगी, हो सकता है एक आध ले ले भी, ऐसे कुछ खाती नहीं है ज़्यादा आजकल। तो ऐसे ही मैंने दही अब पसंद है उनको, बट खा नहीं रही हैं आजकल, कुछ ज़्यादा ही ऐसे ही रहती हैं। तो ये देखिए मैंने सारे दही बड़े ऐसे बना लूँगी, मेरा ऐसे बन जाएगा। फिर बनने के बाद कुछ इस तरह हुआ है।
और सच में बहुत टेस्टी लगता है। ये मीठा दही बड़ा है, बता दे रही हूँ। फिर इसके बाद मैं आ गई थी शाम में कपड़े उतारने। जितना मैंने धुला था, थोड़ा मशीन लगाया हुआ था तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, और सारे कपड़ों को मैं उतार के फ़ोल्ड करूँगी। उसके बाद फ़ोल्ड करने से आसानी रहता है, सबके कपड़े अलग अलग हो जाते हैं। बच्चों के अलग रखती हूँ, इनके अलग रखती हूँ, अपने अलग रखती हूँ, अम्मा के अलग रखती हूँ, तो उससे सुबह नहाने में ईजी रहता है। बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान नहीं करते हैं। तो इस तरह सारे कपड़े को उतार के मैं एक एक करके पहले फ़ोल्ड करूँगी, फिर सारे कपड़े को अलग अलग सबका रख दूँगी। तो इससे मॉर्निंग का काम आसान हो जाता है कि मतलब नाश्ता पानी में मैं बिज़ी हूँ तो बच्चे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो ये सारे कपड़ों को मैं एक एक करके फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। कपड़ा ज़्यादा था तो फिर अब एक मैं ले जाऊँगी, फिर एक बाबू से भी बोलूँगी वो ले जाएगा। उसके लिए ये मैं स्वेटर वहाँ खड़ा हुआ था तो उसके लिए मैंने ये हाफ स्वेटर निकाल दिया कि वो पहनेगा, और वो कुछ मुझसे बातें कर रहा था। तो फ्रेंड मेरा सारा काम हो गया और मेरा खाना भी बन गया, हम सब ने खा भी लिया और सब लोग अपने अपने जगह पर विराजमान हो गए, जैसे कि ये मनपसंद काम क्या है आपका? जल्दी बोलिए। मोबाइल देखना। मोबाइल देखना। मेरा मनपसंद काम सब कुछ करना है, चाहे कुछ पसंद हो या ना हो, ठीक है। और अभी आपको हम अम्मा को दिखाते हैं। कहाँ गई अम्मा? ये अम्मा है मेरी। सब लोग गुड नाइट हो रहे हैं। अम्मा गुड नाइट बोलिए। गुड नाइट। अम्मा ने भी आप सबसे गुड नाइट कह दिया, और आप लोग प्रे करिए कि अम्मा मेरी ठीक हो जाएं। हाँ भाई, जल्दी से हाँ, थोड़ा अच्छा लगे घर में, क्योंकि घर में किसी का मतलब होना बहुत ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली मेरे लिए तो, क्योंकि मतलब जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मैं मतलब इनके साथ ही थी क्या मतलब हूँ। और चलिए फिर बाकी बातें बाद में मतलब बाकी बातें बाद में। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। बाय बाय।